नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम 20 और 21 जून 2021 की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा ज्वाइन करें तथा वहां पर आपको पिक्स के माध्यम से करंट अफेयर और वीडियोस के माध्यम से करंट अफेयर, अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके एग्जामों से रिलेटेड और बहुत सारा कंटेंट, यूपी बजट, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे ईटीसी से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स से रिलेटेड पिक्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद। तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ क्या बनी है। ठीक है, पहली न्यूज़ बनी है हमारी, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया था। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू, सेला पाजवारसियोलगू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया था। ठीक है, तो ये समूह का गठन किस लिए किया गया है, जो इसके कुल सदस्य कौन कौन हैं, ये हैं मारी पांगेस्टू, सेला पाजवारसियोलगू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न। ये 3 सदस्य हैं और चौथे सदस्य के रूप में जो भारत के हैं कौन, मोटेक सिंह अहलूवालिया। और ये चारों सदस्य मिलकर क्या करेंगे, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण इसका निवारण करने के लिए ये समिति गठित की गई है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ नौकरशाह विष्णुपद सेठी द्वारा लिखित कविताओं की पुस्तक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया। यह 61 कविताओं का संग्रह है जो जीवन के अनुभवों, मृत्यु की धारणा और दार्शनिक चिंतन के एक स्पेक्ट्रम का प्रतिबिंब है। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी क्या बनी है, स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक SNB द्वारा जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस फ्रैंक CHF 2.55 बिलियन के साथ भारत को 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में 51वें स्थान पर रखा गया है। तो स्विस बैंक में भारतीयों के पैसे की जो रैंक है उसके हिसाब से, मतलब विदेशों का जितना पैसा है उसके हिसाब से जो रैंक मिली है भारत को कितनी है, 51। यूनाइटेड किंगडम UK CHF में 377 बिलियन के साथ सूची में सबसे ऊपर है। कौन सा है सबसे ऊपर, स्विस बैंक में किस देश का सर्वाधिक पैसा है, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, इसके बाद US 152 बिलियन है। स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे के मामले में भारत, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से आगे था। ठीक है, इन सब पास के देशों से न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भारत आगे था। ठीक है, अगली जो न्यूज़ बनी है वो है विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं, 21 जून को ही विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है और विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 120 से अधिक देश पार्कों, सड़कों, स्टेशनों, संग्रहालयों और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम आयोजित करके विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस मनाने का उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है और साथ ही शौकिया संगीतकारों को अपने काम को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये न्यूज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर किसी को पता है कि 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये जो है विश्व संगीत दिवस, इसके बारे में, वर्ल्ड म्यूजिक डे, इसके बारे में हर किसी को नहीं पता है। तो ये डे भी 21 जून को ही मनाया जाता है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग, इसके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। 2015 के बाद पहली बार सभी देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति में उलटफेर दिखाया है। SDR 2021 को SDSN के अध्यक्ष प्रोफेसर जेफरी सेंसेट्स
के नेतृत्व में लेखकों के एक समूह द्वारा लिखा गया है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये सतत विकास लक्ष्यों के बारे में है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का जो लक्ष्य रखे गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, या उनमें जो प्रयास चल रहा था वो कोविड-19 के कारण बाधित हुआ है। तो उसी को लेके अब क्या सतत विकास रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है और इसमें 165 देशों में 120वें स्थान पर है कौन, भारत। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, यह ध्यान रखेंगे, ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य सतत एसडीजी से रिलेटेड जो भी आपकी रिपोर्ट्स आती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, ठीक है, द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। यह जॉन मुर्रे द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बात करती है। ठीक है, किसके बारे में बात करती है, उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बात करती है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। कौन सा शहर भारत का, बेंगलुरु शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में। इसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, मैक्स वेस्टारपपेन ने 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। यह रेस 2021 FIA फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां दौर है। इस जीत के साथ मैक्स वेस्टारपपेन के 131 अंक हो गए और अब वह 7 मैचों के बाद फार्मूला 1 ड्राइवरों की खिताबी दौड़ में लुइस हैमिल्टन 119 अंक से आगे हैं। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन मर्सिडीज दूसरे और सर्जिया पेरेज मैक्सिको रेडबुल तीसरे स्थान पर हैं। तो मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर और सर्जियो पेरेज ये रेडबुल के हैं, ये तीसरे स्थान पर हैं। और फर्स्ट कौन है, मैक्स वेस्टारपपेन। ठीक है, मैक्स वेस्टारपपेन ये फर्स्ट स्थान पर हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में चल रही कोविड महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण स्थायी खाता संख्या को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2021 तक बढ़ा दी थी। तो अब जैसे जैसे समय सीमा नज़दीक आ रही है, यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है अगली न्यूज़, देवस्वाना डायमंड कंपनी। ठीक है, देवस्वाना डायमंड कंपनी बोत्सवाना सरकार और दक्षिण अफ्रीका हीरा कंपनी डी वियर्स के साथ एक संयुक्त उद्यम द्वारा बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है। माना जाता है कि नए खोजे गए हीरे को दुनिया में खनन किया जाने वाला रत्न गुणवत्ता वाला तीसरा सबसे बड़ा पत्थर माना जाता है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, इब्राहिम राइसी ने 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, जिसमें लगभग 90% मतपत्रों की गिनती के साथ 62% मत प्राप्त हुए हैं। 60 वर्षीय राइसी अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए अगस्त 2021 में हसन रूहानी का स्थान लेंगे। वह मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव गुरुप्रसाद मोहपात्रा का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया। अगस्त 2019 में DPIIT सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले मोहपात्रा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे, जिन्होंने पहले वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। इसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। एक और दिवस अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस, ये कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संक्रांति और विशुभ
तथा कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प ARES 73-300 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 21 जून को मनाया जाता है ये। 20 जून 2019 को ये संकल्पना, इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी, योग का अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जुड़ना या मिलना, शरीर और चेतना के मिलने का प्रतीक। योग की इस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्मरणोत्सव कल्याण के लिए योग, इस बार की जो थीम थी कल्याण के लिए योग पर केंद्रित है। योग का अभ्यास कैसे करें, प्रत्येक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो ये 21 जून 2021 को योग दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, कल्याण के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग, ये थीम थी इस बार की, तो थीम याद रखनी है। इसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया। इस दिन का उद्देश्य नए देशों में अपना जीवन बना रहे शरणार्थियों के लिए समझ और सहानुभूति का निर्माण करना है। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस का विषय टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन क्या है, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, इसकी थीम है इस बार के विश्व शरणार्थी दिवस की। कब मनाया जाता है, 20 जून 2020 को मनाया गया, वैसे 20 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस दिवस को मनाना आवश्यक है। तो ये थी हमारी आज की सारी न्यूज़, हम सारी न्यूज़ कवर कर चुके हैं। तो इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। इसी तरह की न्यूज़ एनालिसिस और डेली करंट अफेयर के लिए आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको पिक्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन, आपके एग्ज़ामों से रिलेटेड जानकारी और बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद नवीन शर्मा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद।